नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। पाठ योजना के अगले एपिसोड में आज का विषय है हिंदी गद्य। प्रकरण देवव्रत है, कक्षा 6 है। कालांश अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो विद्यालय में जिस हिसाब से आप पढ़ाएंगे। अवधि 35 मिनट से 45 मिनट तक रखा जाएगा। वैसे 35 मिनट हमने यहाँ पे रखा है। सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। छात्रों में पाठन में रुचि उत्पन्न करना, पाठन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्दकोश में व सूक्तिकोश में वृद्धि करना, छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, छात्रों की हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र भाषा के शुद्धोच्चारण व लेखन की क्षमता प्रदान करना, छात्रों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जिसमें बच्चा भी यहाँ पे जानेगा, छात्र जो होंगे यहाँ पे जानेंगे। क्या है? छात्र गद्यांश को जान सकेंगे, छात्र देवव्रत नामक पाठ को जान सकेंगे, छात्र देवव्रत के जीवन को जान सकेंगे। इसके बाद आता है भावात्मक या फिर बोधात्मक। आइए, छात्र देवव्रत नामक पाठ को समझ सकेंगे, छात्र देवव्रत के माता पिता के जीवन को जान सकेंगे, छात्र बाल महाभारत के बारे में जान सकेंगे। तीसरा आता है कौशलात्मक या फिर मनोगत्यात्मक। इसमें क्या है? छात्र देवव्रत, यहाँ पे होगा देवव्रत, देवव्रत, ये होगा देवव्रत यहाँ पे। इसके बाद है के बारे में बता सकेंगे। छात्र देवव्रत की अच्छी बातें जैसे सादगीपूर्ण जीवन के विषय में सीख कर निजी जीवन यानी खुद के जीवन में ढाल सकेंगे। छात्र उच्च विचारों के प्रति प्रेषित, मतलब उच्च विचारों की तरफ क्या होंगे? प्रेरित होंगे। इस प्रकार इस विषय को पढ़ाते समय उपयोग किए गए सामग्री, जिसको लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक जिसको बोलते हैं पॉइंटर, लपेट श्यामपट्ट यानी रोलर बोर्ड, इस प्रकार से हैं। तो पूर्व ज्ञान यहाँ पे होगा। अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान होगा। पूर्व ज्ञान में क्या है? छात्र भीष्म पितामह यानी देवव्रत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। क्रम संख्या है, छात्र अध्यापक अनुक्रिया है, इसके बाद छात्र क्रिया है। प्रश्न नंबर 1, महाभारत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो कौरवों और पांडवों के बीच। महाभारत के युद्ध में इच्छामृत का वरदान किसे मिला था? तो भीष्म पितामह जी को। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? तो राजा शांतनु के। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे बच्चे बता नहीं पाते हैं क्वेश्चन का आंसर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन इसी पर आधारित होता है। छात्रों, आज हम देवव्रत नामक पाठ का अध्ययन या अध्यापन करेंगे। इसके बाद टीचिंग पॉइंट यानी प्रस्तुतिकरण तालिका में टीचिंग पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या होता है? पिछले हम लेसन प्लान में बताए हैं, इसमें कुछ अलग होता था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग ये होता है। इसमें आदर्श वाक्य ये लिखे जाते हैं। तो गंगा एक सुंदर ... कर दिया। तो आदर्श वाचन जो होता है, इसमें छात्राध्यापक छात्रों को पुस्तक खोलने का आदेश देते हैं और शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इस प्रकार अनुकरण वाचन में यानी सुनने का, अनुकरण वाचन में यानी उसको करने का क्या होता है?
सुन करके क्या करते हैं बच्चे, तो छात्र अध्यापक छात्रों में शुद्ध उच्चारण का विकास करने, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करके अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे। इसके बाद आता है उच्चारण संशोधन। बच्चों को पढ़ाते समय उस विषय में, उस पाठ में जो हुआ है, उच्चारण जो किए गए हैं, जो कठिन वाक्य हैं, उनका संशोधन किस प्रकार, जैसे क्या है, मसोसकर, विख्यात, राजनीतिज्ञ, तेजस्वी। कठिन शब्दों का अर्थ क्या है, युक्ति यानी जवान स्त्री, नवयौवन यानी नौजवान या नवजात नहीं, नौजवान होगा, विख्यात, प्रसिद्ध। इस प्रकार से अगला आता है मौन वाचन। छात्र अध्यापक छात्रों को गद्यांश का मौन वाचन करने का आदेश देता है। यानी बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे से कहते हैं कि छात्र अध्यापक जो होता है छात्रों को क्या बोलता है, गद्यांश को धीरे धीरे यानी चुप होकर के पढ़िए। बोध प्रश्न क्या होता है, राजा शांतनु के कितने पुत्र थे, तो राजा शांतनु के 8 पुत्र थे। इसके बाद शांतनु के 8वें पुत्र का क्या नाम था, तो देवव्रत नाम था। स्पष्टीकरण करते हुए इनके बारे में क्या है, इस पाठ में राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा के 8 पुत्रों के बारे में बताया गया है। गंगा जी कुछ शर्तों के साथ शांतनु के साथ विवाह करने को तैयार हुई। इसके बाद उससे उत्पन्न 7 पुत्रों को नदी की बहती धारा में बहा दिए गए, फेंक दिया गया। 8वें पुत्र के दौरान शांतनु ने प्रश्न कर दिया कि जिसके पश्चात गंगा ने उन्हें छोड़कर चली गई और बच्चे का नाम देवव्रत पड़ा। इस प्रकार से ये देवव्रत पाठ पर आधारित है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांतनु के किसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तो विवाह किसके सामने रखा था, गंगा के सामने। गंगा ने कितने पुत्रों को जन्म दिया, कुल 8 पुत्रों का। गंगा ने अपने कितने पुत्र को बहती गंगा में विसर्जित कर दिया या बहा दिया, तो 7 पुत्रों को। गंगा का 8वें पुत्र का क्या नाम था, जिसका नाम विख्यात हुआ, तो उनका नाम था देवव्रत। इस प्रकार से कच्चा कार्य एवं निरीक्षण है, पुनरावृत्ति प्रश्न है। इसी के साथ गृह कार्य दिया जाएगा। छात्र देवव्रत नामक पाठ को पढ़ कर आएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो होता खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।